इसके बाद यारोबी अपनी जमीन पर पड़ी पगड़ी को मुसलसल देख रहा होता है। उधर चर्च के अंदर शादी की तकरीब हो रही है और वहां सलाउद्दीन आयूबी घोड़े पर रवां दवा होता है। यारोबी उठ खड़ा होता है। बहादुर उसे कहता है कि मेरे सरदार थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, आप बहुत थक चुके हैं। लेकिन यारोबी उसकी कोई बात नहीं सुनता और घोड़े पर चढ़कर रवां हो जाता है। उधर बहादुर अपने सिपाहियों को कहता है कि तुम लोग यहीं रुको और खुद यारोबी के पीछे चला जाता है। उधर सुल्तान नूरुद्दीन किले के अंदर ये दुआ कर रहे होते हैं कि या रब मेरी औलाद को एक दूसरे के खिलाफ न होने देना और हमारे इत्तेहाद को कायम रखना। इस्फहानी आता है और कहता है कि कायरा का काफिला आ चुका है। तो सुल्तान कहता है कि सलाउद्दीन और यारोबी को मेरी तरफ बुला लो। अयूबी महल के करीब पहुंचते हैं तो अदसिज कहता है कि मेरे वजीर हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। मेरे वजीर अगर आप कहें तो हम अंदर आकर आपकी गवाही दे सकते हैं। तो सलाउद्दीन कहते हैं कि नहीं, मैं उनसे निजी तौर पर बात करना चाहता हूं और अंदर जो भी फैसला होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। तुम लोग भी तैयार रहना। यूं कहकर वो महल में दाखिल हो जाते हैं। खलील कहता है कि अदसिज कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो अदसिज कहता है कि नूरुद्दीन जंगी और सलाउद्दीन आयूबी दोनों बहुत करीबी हैं। अल्लाह करे कि उनके दरमियान दूरियां ना हों, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर लाडगे कहता है कि चाटलियर तुम्हें आखिरकार तकट मिल ही गया। चाटलियर कहता है चाटलियर नहीं, कौन चाटलियर? लाडगे कहता है कि आप महल के बाहर की चीजों को देखेंगे। चाटलियर कहता है कि वह कौन था? अरबी लुटेरों का सरदार, उसकी कोई खबर नहीं है। वह हमें शाम और काहिरा के दरमियान तिजारत के रास्ते को नुकसान पहुंचाने में मदद देगा। सलादीन महल के अंदर दाखिल होते हैं तो इस्फहानी पूछता है कि यारोबी कहाँ है। तो सलाउद्दीन आयूबी कुछ नहीं बोलते। महदूद इस्फहानी को रोकता है और कहता है कि सुल्तान सब कुछ देख लेगा।